मैं आचार्य चंपा झा आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ रत्नों के बारे में कि रत्नों को क्यों पहनना चाहिए, रत्नों को कब पहनना चाहिए, रत्नों के पहनने से वाकई में फायदे होते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और बोलते हैं कि इसका प्रभाव होता है या नहीं होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली में यदि कोई भी ग्रह कमजोर होता है, नीच का होता है या फिर शत्रु राशि में होता है, तो ऐसे में हम लोग यानी कि ज्योतिष जो है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर ग्रहों को 3 तरह से मजबूत करने की सलाह देते हैं। पहला होता है कि पूजा पाठ। हम किसी भी ग्रह को पूजा पाठ से मजबूत कर सकते हैं, मंत्रों का जाप करके और उपाय करके। दूसरा होता है रत्नों से। हम लोग रत्नों से ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं और ये रत्न जो है कि अपना प्रभाव 10 से 15 दिनों में ही दे देते हैं। और तीसरा है दान पुण्य करके। तो दान पुण्य करना और पूजा पाठ करना ये तुरंत अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो रत्न होते हैं, जो उनकी रे निकलती है, उससे तुरंत हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए रत्नों को पहनना चाहिए। अब रत्न कब पहनना चाहिए? अगर किसी की भी जन्म कुंडली में लग्नेश की दशा चल रही हो और लग्नेश कमजोर हो, शत्रु राशि में हो, नीच के राशि में हो, तो उस समय हम लोग उसको बोलते हैं कि आपको अपने लग्नेश को मजबूत करना है और उसका रत्न हम लोग उन्हें देते हैं। अब पंचमेश, अगर किसी बच्चे की पढ़ने में मन नहीं लग रही है या किसी की शादी हो गई है, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उस समय हम लोग पंचमेश का रत्न देते हैं। और भाग्येश का, तो अगर किसी की भी जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी यानी कि 9th हाउस के स्वामी कमजोर होते हैं, नीच की राशि में होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत अपने जीवन काल में संघर्ष करने के बाद ही करियर में सफलता मिलती है। भाग्य कमजोर होता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, इसका तो भाग्य ही खराब है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को जिनका भाग्य कमजोर है, उनको रत्न धारण करना चाहिए। रत्न अपने प्रभाव दिखाते हैं और 100% दिखाते हैं। बस गलती कहाँ होती है, किसी से भी पूछ के कोई सा भी रत्न धारण करिए, ऐसा नहीं करना है। रत्नों को धारण करने का एक समय होता है। जब भी किसी ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही हो, उस समय उस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए। मान लेते हैं किसी का जो है कि गुरु की दशा चल रही है, तो ऐसे में उन्हें पोखराज धारण करना चाहिए। लेकिन अब उन्हें नीलम धारण करवा दे या पन्ना धारण करवा दे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, इसका गलत प्रभाव भी पड़ता है। हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए, कोई स्वास्थ्य खराब हो जाए, या कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में घाटा हो जाए, पार्टनरशिप में कोई इशू हो जाए। तो इसलिए एक अच्छे ज्योतिष की सलाह से ही हमेशा रत्न पहनना चाहिए और कभी भी पुराने या टूटे फूटे हुए रत्न नहीं पहनने चाहिए। मान लिया बहुत सारे रत्न ऐसे होते हैं कि लोगों को वो परमानेंट पहनना पड़ता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन आप इसको समझिए कि बहुत सारे लोगों को ऐसा कोई उनका लग्न या ग्रह हो जाता है जिसकी वजह से उनको परमानेंट पहनना पड़ता है। तो 5 साल 7 साल बाद जो रत्न होते हैं उनकी पावर कम होने लगती है, तो फिर दोबारा से उनको कुछ समय के लिए उतार दें और मंत्र जाप करके चैटिंग करके उनको दोबारा से फिर धारण करना चाहिए। मंत्र शुक्ल पक्ष में और उस रत्न के उस दिन की होरा में ही करना चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो ही रत्न अपना प्रभाव दिखाएगा और रत्न अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मेष लग्न वालों के लिए रत्न हमेशा लग्नों के हिसाब से ही पहनना चाहिए, राशि के हिसाब से रत्न नहीं पहनना चाहिए। कभी भी लग्न के स्वामी का रत्न हम लोग पहन सकते हैं, पंचम भाव के स्वामी यानी कि पंचमेश का रत्न पहन सकते हैं और नवम भाव के स्वामी इनके रत्न
पहन सकते हैं। और ये छठे भाव, आठवें भाव या द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे ग्रहों के भी रत्न नहीं पहनते हैं, क्योंकि अगर छठे भाव में चला गया है तो आपको रोग उत्पन्न कर देगा, शारीरिक कष्ट ज्यादा देगा, केस मुकदमा हो जाएगा, कर्जे बढ़ जाएंगे, इसलिए नहीं पहनना। अगर पंचमेश छठे में चला जाए या लग्नेश छठे में चला जाए तो नहीं पहनना। 6, 8, 12 में जब भी इसके स्वामी होंगे तो रत्न नहीं धारण करना, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न वालों के लिए। तो मेष लग्न के स्वामी मंगल होते हैं, तो ऐसे लोगों को मूंगा, पीला पोखरा, क्योंकि इनके भाग्येश गुरु है, अगर गुरु दशम भाव में नीच के हो जाए तो ऐसे लोगों को पोखराज धारण करना ही चाहिए। अब बात करेंगे पंचमेश, इनका सूर्य हो गया। सूर्य यदि चतुर्थ भाव में चला जाए, अपने से द्वादश चला जाएगा, तो ये इनकी माता के सुख में, पढ़ाई में रुकावट उत्पन्न करेगा। तो ऐसे लोगों को भी मानिक पहनना चाहिए, यानी कि मेष लग्न वालों के लिए जो शुभ रत्न होंगे वो मानिक होंगे, मूंगा होंगे और पोखराज होंगे। अब बात करेंगे वृषभ लग्न वालों के लिए। तो वृषभ लग्न के स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं, तो इनके लिए हीरा, पन्ना और नीलम। पन्ना इसलिए कि इनके पंचम भाव के स्वामी बुध हो जाएंगे और भाग्य भाव के स्वामी मकर हो जाएंगे, तो इसलिए इन्हें नीलम पहनना है। तो वृषभ लग्न वालों के लिए हीरा, पन्ना और नीलम पहनना है। अब बात करेंगे हम लोग मिथुन राशि वाले लोगों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तो मिथुन राशि वाले लोगों लग्नों वाले लोगों को अगर मैं राशि बोल भी दूं तो आप लोग लग्न ही समझना। तो मिथुन लग्न वाले लोगों को इनके स्वामी हो जाते हैं बुध, तो इन्हें पन्ना धारण करना है, हीरा धारण करना है और नीलम धारण करना है। अब बात करेंगे कर्क। जिनके भी कर्क लग्न होते हैं ना, ऐसे लोगों को मोती बहुत सूट करता है, क्योंकि कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा होते हैं। अगर चंद्रमा थोड़ा सा भी कुंडली में डिस्टर्ब हो गया, पाप ग्रह हो गया, यानी कि शनि के साथ हो जाए, केतु के साथ हो जाए, राहु के साथ हो जाए या वृश्चिक राशि में नीच क्यों हो जाए, तो कह सकते हैं कि कर्क लग्न वालों को मोती पहनना ही चाहिए। इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि इनका माइंड स्टेबल नहीं रहता है। और मूंगा पहनना चाहिए, क्योंकि इनके पंचमेश मंगल होते हैं, तो और दशमेश भी मंगल होते हैं, तो इनको मोती, मूंगा और पोखराज, भाग्येश गुरु होते हैं, तो पोखराज। अब बात करेंगे सिंह लग्न वालों के लिए। तो सिंह लग्न के स्वामी होते हैं सूर्य, तो इनको मानिक पहनना है, पोखराज पहनना है और मूंगा पहनना है। मूंगा में रूबी भी पहन सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मूंगा 2-3 तरह के होते हैं, एक सफेद मूंगा भी होता है और एक लाल भी होता है और एक ऑरेंज टाइप के भी होते हैं, तो 3 तरह के मूंगे होते हैं। इस चीज को भी जो अच्छे ज्योतिष होते हैं वो अच्छे से बताते हैं कि किनको किस कलर का पहनना है। अब बात करेंगे कन्या राशि के कन्या लग्नों के बारे में। तो जिनका भी कन्या लग्न होता है, ऐसे लोग को जो है कि पन्ना पहनना है, क्योंकि इनके भी लग्नेश बुध होते हैं, इन्हें पन्ना पहनना है और नीलम पहनना है और हीरा पहनना है। अब बात करेंगे तुला लग्न के बारे में। तो जिनका भी तुला लग्न होता है, ऐसे लोगों को कह सकते हैं कि आंख बंद करके नीलम पहनना चाहिए, क्योंकि इनके चतुर्थेश और पंचमेश दोनों होते हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं इनके लिए। तो इन्हें नीलम पहनना है, पन्ना पहनना है और शुक्र की स्थिति को देख के हीरा पहनना है, क्योंकि इनका लग्नेश जो है वो शुक्र ही होगा, इसलिए शुक्र की स्थिति देख के पहनना है और नीलम तो इनके लिए बहुत ही सूट करेगा। अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में। तो जो वृश्चिक लग्न के स्वामी होते हैं वो मंगल देव ही होते हैं, तो इनके लिए भी मूंगा हो गया, पीला पोखराज हो गया, ये पहन सकते हैं और धारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे धनु लग्न के बारे में। तो धनु लग्न के स्वामी जो होते हैं
वो गुरु होते हैं। तो इनके लिए लग्नेश यानी कि धनु लग्न के स्वामी गुरु हुए, तो इनके लिए पीला पोखराज, ध्यान दीजिएगा, पोखराज भी दो तरह के होते हैं, एक सफेद होता है और एक पीला होता है। तो धनु लग्न वालों के लिए पीला पोखराज, मूंगा और मानिक धनु लग्न वाले धारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे मकर और कुंभ। ये दोनों शनि की ही राशि होती है। मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के स्वामी शनि देव ही होते हैं, इसलिए इन लोगों को नीलम पहनना चाहिए, पन्ना पहनना चाहिए और हीरा पहनना चाहिए। अब बात करते हैं मीन लग्नों के बारे में। तो मीन लग्न के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी पोखराज पहनना चाहिए, मोती पहनना चाहिए और मूंगा पहनना चाहिए। तो ये तो हो गई हर एक लग्नों के बारे में कि किस लग्न वाले को कौन से रत्न पहनने चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक बात फिर मैं दोहरा रही हूँ कि रत्न हमेशा लग्न के अनुसार ही पहने, और रत्नों के उपरत्न भी होते हैं जो एफर्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे पोखराज हो गया, नीलम हो गया, हीरा हो गया। तो ये सब रत्न जो होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो पोखराज के जो होते हैं वो सुनहला होता है, शुक्र के लिए ओपल होता है, फिरोजा होता है। तो ऐसे बहुत सारे रत्न हैं जो महंगे रत्न हैं, उनके उपरत्न आते हैं, तो वह आप धारण कर सकते हैं। उपरत्न भी लगभग उतना ही प्रभाव अपना दिखाता है, तो आप लोग चेक करिए। और दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, कभी भी 2 से 3 मतलब मैक्सिमम 3 रत्न एक साथ आप पहन सकते हो, ज्यादा रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। नहीं तो सारे ग्रह बोलेंगे मैं अपना फल दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं के चक्कर में कुछ नहीं होने वाला है आपका। तो इसलिए 2 पहने या 3 पहने, 3 से ज्यादा कभी कोई रत्न न पहने। और रत्न हमेशा अपनी दशा के हिसाब से ही पहने। अगर अभी किसी की गुरु की महादशा चल रही हो तो उन्हें पोखराज पहनना है। अब राहु की दशा चल रही है तो गोमेद पहनना है। ऐसा नहीं कि उन्हें मूंगा पहना दे तो उन्हें बहुत अच्छा फायदा देगा, तो नहीं। और एक बात और, राहु और केतु इनके लिए जो है कि गोमेद और लहसुनिया पहनते हैं और ये भी अपना रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं। तो आप लोग चेक करिए कि आप लोगों ने अपने रत्न के अनुसार, अपने लग्नों के अनुसार रत्न धारण किया है या नहीं किया है। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली एनालाइज करवा करके ही रत्नों का चयन करें, रत्न को धारण करें, क्योंकि रत्न अपना प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं और ये 15 से 20 दिनों में ही दिखाते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।